हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईकेएफ के स्विचिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर हम रिग की बात करते हैं तो उसमें आईकेएफ के स्विच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एनिमेटर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है अगर आईके और एफके दोनों वहाँ पे अवेलेबल हो वर्क करने के लिए। ओके, तो आईकेएफ का स्विच क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे टॉप व्यू में आ रहा हूँ एंड एक सबसे पहले तो मुझे जॉइंट चेन ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं आर्म का सेटअप यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने शोल्डर, ओके, मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ पहले तो, ओके, एक्स से मैंने यहाँ पे ग्रिड पे स्नैप कर लिया। तो शोल्डर, एल्बो, ये हमारा रहेगा वेस्ट और ये हमारा वो जो पाम का सेक्शन होता है वो रहेगा। ओके, मैं इसको रीनेम कर लूँगा क्विकली। अब मैं आउटलाइनर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे रीनेम करेंगे हम SHLD शोल्डर, मैं शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ इसको। उसके बाद ये रहेगा हमारा एल्बो, देन ये रहेगा हमारा रिस्ट, ओके, एंड फोर्थ वन रहेगा, इसको मैं कर लेता हूँ हैंड, ओके, 01। अब यहाँ पे अगर देखते तो हमने इसको रीनेम कर लिया, 001 हो गया ये। ओके, जेम्स बॉन्ड की सीरीज आ रही थी यहाँ। जब भी हम आईकेएफ का स्विच यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें मल्टीपल जॉइंट चेन्स को यूज़ करना है। एक जो हमारा जॉइंट चेन है, ये जो जॉइंट चेन है ये हमारा मेन जॉइंट चेन है, इसको हमें स्किन करना है और इस जॉइंट चेन के साथ दो अलग दूसरी जॉइंट चेन्स का हमें रिलेशन को मैच करना है। ओके, बाय सेट ड्रिवन की। तो यहाँ पे मुझे इस जॉइंट चेन को दो बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, मैंने क्विकली इसको डुप्लीकेट कर लिया और मैं यहाँ पे रीनेम कर लूँगा इसे। ये रहेगा मेरा शोल्डर 01 IK, ओके, एल्बो 01 IK, ओके, रिस्ट 01 IK एंड देन ये जो हैंड है इसका हमें कोई काम नहीं है, हमें रिस्ट तक ही चाहिए कनेक्शन। तो मैंने उस जॉइंट को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ये रहेगा मेरा शोल्डर 01 FK, ओके, ये रहेगा हमारा एल्बो 01 FK, रिस्ट 01 FK, ओके, एंड हैंड का हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे हमने तीन जॉइंट चेन्स क्रिएट कर लिए। अब सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो आईके वाला है इस पर हमें आईके को ड्रॉ कर लेना है। तो आईके ड्रॉ करना है तो मैं ये दोनों जॉइंट चेन्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, एफके एंड मेन वाला, और इनको विजिबिलिटी कर देंगे ऑफ ताकि आईके ड्रॉ करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक रोटेट प्लेन सॉल्वर क्विकली यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आईके सॉल्वर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जब भी हम आईके हैंडल यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली जॉइंट को रोटेट करता है। ओके, देखो अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसको रोटेट कर रहा है। ओके, तो इसके रोटेशन का रिलेशन हमें जो मेन जॉइंट है ना उसके साथ लगाना है। और अगर हमें रोटेशन का रिलेशन लगाना है तो ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। ओके, रोटेशन के कंस्ट्रेंट के लिए हमें यूज़ करना होता है ओरिएंट कंस्ट्रेंट। अगर मैं ओरिएंट कंस्ट्रेंट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रेंट एक्सिस दिए हुए XYZ, तो हमें ऑन लेने हैं। ओके, एंड यहाँ से मेंटेन ऑफसेट को हम बंद करके रखेंगे। अब कंस्ट्रेंट करना कैसे है, तो ये जो शोल्डर का आईके है इससे मैं शोल्डर आईके एंड ये जो हमारा शोल्डर 1 है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसको कर देंगे कंस्ट्रेंट। यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट क्रिएट हो गए। अब एल्बो 01 को सिलेक्ट करेंगे आईके वाला और यहाँ का एल्बो 01 और इसको कंस्ट्रेंट कर देंगे। हमें इन दोनों को ही कंस्ट्रेंट करना है, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। अब चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आईके सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ मूव हो रहा है। ओके, अब हमें एफके के साथ इसी शोल्डर 1 को वापस एक बार अप्लाई करना है। ओके, और एल्बो के साथ इसी एल्बो को वापस एक बार ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट कर लिया है, लेकिन अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ये ऑफसेट में मूव हो रहा है। ये 100% वैल्यू के साथ मूव नहीं होगा क्योंकि अब दोनों का जो वैल्यू है वो 50-50 इस पर अप्लाई कर रहा है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, देखो इंटरपोलेशन टाइप एवरेज है। ओके, सो ये 50-50 में वर्क कर रहा है। और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ के पे आईके एंड एफके का वैल्यू है, इसको हमें की करना होगा पर्टिकुलरली जब हम आईके मोड में तो आईके के लिए हमें ऑन रखना है और एफके मोड में तो एफके के लिए हमें इसको ऑन रखना है। तो अगर की करना है तो मुझे एक ऑब्वियसली पहले तो कंट्रोल ऑब्जेक्ट लगेगा, राइट। मैंने यहाँ पे कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब उस कंट्रोल ऑब्जेक्ट को मैं स्नैप कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग V टू द रिस्ट और इसको मैं कर लेता हूँ पीछे। इसको मैं यहाँ से लोकल स्केल इसका कम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, 0.43 अराउंड। ओके, इसको रीनेम भी कर लेंगे IK FK अंडरस्कोर स्विच 01। ओके, एंड इसको मैं नाम को कॉपी कर लेता हूँ क्विकली।
ओके। एंड इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ ताकि ट्रांसफॉर्म चैनल्स मुझे क्लीन दिखे, और इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल-J, और इस ग्रुप को मैं रीनेम कर लूँगा GRP_IKF के स्विच। एंड अब इसको मुझे सेंटर पिवोट करना है, क्योंकि जब भी हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो इसका जो पिवोट है वो ऑब्वियसली नल पे आएगा, ग्रिड 0 पे आएगा, तो मुझे इसको सेंटर पिवोट कर लेना है। ओके, तो मैंने सेंटर पिवोट कर लिया। अब मैं यहाँ से इस रेस जॉइंट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन मैं लोकेटर को सिलेक्ट करूँगा जो हमारा एक्चुअल कंट्रोल ऑब्जेक्ट है, एंड इसको कंस्ट्रेंट में आके पैरेंट कंस्ट्रेंट कर दूँगा। ओके, ये जब भी हम इसको मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ मूव होगा। सो ये जब हम एनिमेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे आर्म के साथ कंट्रोल ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंट्रोल ऑब्जेक्ट कहीं और बैठा हुआ है और हाथ कहीं और जा रहा है, फिर एनिमेटर एंड ऑफ द डे ढूंढता रहे कि मुझे स्विच कन्वर्ट करना है, साला कंट्रोलर गया कहाँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना है। तो यहाँ पे कंट्रोलर होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे देखो मैंने है ना गलत कनेक्शन कर दिया, तो मैं इसको है ना ओपन कर रहा हूँ वापस एक बार, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, और गलत क्या कर दिया मैंने गलत ये किया कि मुझे ग्रुप को कंस्ट्रेंट करना था। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मैंने गलती से जब इसको कंस्ट्रेंट किया तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म चैनल पे पैरेंट कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ आ गई। मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म चैनल पे कोई भी पैरेंट कंस्ट्रेंट की वैल्यू देनी ही नहीं है। ओके, तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। मैं यहाँ से वापस जॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट में आकर पैरेंट कर देंगे तो वो ग्रुप ऑफ कंस्ट्रेंट हुआ है। हमारा जो ओरिजिनल IK हैंडल ये है उसका कंट्रोल ऑब्जेक्ट, वो अभी भी उस पर कोई हमने कनेक्शन डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दिया है। अब मुझे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जो IK और FK को डिफाइन करेगा, मोड को। तो उसके लिए मैं यहाँ से मॉडिफाई में आ जाऊँगा, यहाँ से ऐड एट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे उसका नाम दे देंगे हम मोड। ओके, और इनम ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन को मैं कर रहा हूँ IK, और ये जो ब्लू है इसको कर दूंगा मैं FK। ओके, एंड इसको हम कर देंगे ओके। तो ये आ गया यहाँ पे IK एंड FK। अब मुझे क्या करना है, अब हमें जाना है कि सेट ड्रिवन की सेट। ओके, अब ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्ट है ये मेन ड्राइवर है। ओके, ये गाड़ी चलाने वाला है। ओके, और ये जो दो बना हमने किए हुए ये इसको चलना है इसके साथ। सो ये जो ड्राइवर है इसको मैं एज ए ड्राइवर लोड कर दूंगा, और ये जो एल्बो है जो ऊपर है उसको मैं एज ए ड्रिवन लोड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे हमने इसको लोड कर दिया है। मुझे यहाँ से मोड सेलेक्ट करना है और यहाँ से इन दोनों को भी सिलेक्ट करना है। ओके, मोड में मुझे पता है कि डिफ़ॉल्ट ये IK में है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब IK है, ठीक है, तो इस IK को 1 रखना है और FK को 0 कर देना है, और मुझे यहाँ पे कर देनी है की। देखो ये सेट हो गया की फ्रेम में। अब मैं वापस यहाँ आऊँगा, यहाँ के मोड में आके इसको FK कर दूँगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये जो IK है इसको 0 कर देंगे, और ये जो FK है इसको 1 कर देंगे, और इसको वापस एक बार की कर देंगे। ओके, सेम चीज़ मुझे रिपीट करनी है शोल्डर के साथ। इसको लोड एज ड्राइवर कर लो। लोड एज ड्राइवर करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, FK है, राइट। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे FK को 1 रखना है, IK को 0 रखना है। ओके, इसको की कर देना है, देन वापस यहाँ आना है, मोड को स्विच कर देना है, इसको IK कन्वर्ट करना है। अब IK में मुझे IK 1 चाहिए और FK 0 चाहिए, और यहाँ पे मुझे इसको की कर देना है। अब ये की फ्रेम जब हमने सेट कर दिए तो यहाँ पे अब जो हमारा मोड रहेगा, जैसे अभी IK मोड है, तो मैं इसको जब मूव करूँगा तो ये IK मोड में इसके साथ आर्म मूव हो रहा है। देखो हो रहा है। अब मैं अगर कंट्रोल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको FK कर दूँ तो ये देखो पोजीशन पे वापस आ गया, है ना। तो अगर अब मुझे इसको रोटेट करना होगा तो मैं FK वाले को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको रोटेट करूँगा। देखो ये इसके साथ रोटेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको स्विच कर दूँ FK से IK में, तो ये क्विकली IK जॉइंट के साथ स्विच हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से हम IK FK कंट्रोल को क्रिएट करते हैं। अब सिंपल है, आपको एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो FK जॉइंट के साथ कंस्ट्रेंट रहेगा ओरिएंट, और एल्बो के साथ कंस्ट्रेंट रहेगा ओरिएंट। ओके, तो उससे क्या होगा, आपको जॉइंट पकड़ के रोटेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। अभी हम जॉइंट कर रहे हैं, अगर आप 2 कंट्रोल ऑब्जेक्ट दे दोगे और अगर यहाँ पे लगा दोगे तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा, और एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट से आप IK हैंडल को पैरेंट कंस्ट्रेंट कर दो
तो आई के हैंडल भी कंस्ट्रेंट के साथ कंट्रोल ऑब्जेक्ट के साथ मूव होने लग जाएगा। सो बेसिकली कुछ इस तरह से हम आई के एफ के स्विच क्रिएट करते हैं। एंड अगर आप कोई भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेक देखते हो तो आपको आई के एफ के स्विच वहाँ पर मिलेगा ही। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अब यहाँ पे हम यही रुकते हैं, अगले असाइनमेंट में हम कुछ और करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रिगिंग।